हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एयरवेज। आज हम करने जा रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन राइटिंग सेक्शन जो आपके 9 to 12 हर क्लास में कवर होगा, चाहे वो सीबीएसई है, चाहे वो हरियाणा बोर्ड है, चाहे वो कोई भी बोर्ड है बेटा। तो आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा? रिपोर्ट राइटिंग। और आज हम जो इस वीडियो में जो हम एरियाज कवर करेंगे अंडर रिपोर्ट राइटिंग, हम क्या क्या जानेंगे आज? क्या जानेंगे? सबसे पहले हम मीनिंग के बारे में पता लगाएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपोर्ट, फिर फॉर्मेट कि इसका फॉर्मेट क्या है, फिर रूल्स और फिर वन एग्जाम्पल। अब सबसे पहले हम मीनिंग जानेंगे कि व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग। देखिए बेटा, जब आप कभी डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने आपको प्रॉब्लम थी, आपको कफ था या आपको बुखार आ रहा था, तो आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि मुझे कुछ टेस्ट करने होंगे, उसकी रिपोर्ट आने के बाद मैं बता पाऊंगा कि एक्चुअल व्हाट इज द प्रॉब्लम, राइट। तो रिपोर्ट का मतलब क्या है? रिपोर्ट क्या हुई? डॉक्टर ने क्या कहा कि मैं आपके टेस्ट करूंगा, यानी कि टेस्ट में क्या है, आपके बॉडी के फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कि आपके कहाँ कहाँ पर क्या कमी है, आपका एचबी कितना है, आपका टीएलसी डीएलसी जो भी आके बाकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर है, उसके बेसिस पे आपको रिपोर्ट दी जाएगी। तो रिपोर्ट क्या है? इट इज अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन दैट हैज हैपेंड, कि जो कुछ इवेंट हो चुका है, कोई इंसिडेंट हो चुका है, उसके बारे में विद फैक्ट्स, चाहे आपने वो देखा है, चाहे आपने वो सुना है, जब आप उसको एक सीक्वेंस और सीरीज में लिखते हैं, वो क्या बन गया? रिपोर्ट राइटिंग। ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है, कोई ओकेजन भी हो सकता है और कोई इवेंट भी हो सकता है। कैसे लिखना है हमने? इन अ सीक्वेंस और सीरीज। तो रिपोर्ट राइटिंग का मीनिंग शायद आपको क्लियर हो गया होगा इससे। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि रिपोर्ट राइटिंग इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट है न्यूज रिपोर्ट राइटिंग एंड सेकंड इज एकेडमिक रिपोर्ट राइटिंग। क्या मतलब है इन दोनों का? जो हमारी न्यूज रिपोर्ट राइटिंग है, ये हम न्यूज पेपर के लिए लिखते हैं। लाइक आपने कोई कार एक्सीडेंट देखा है, रोड एक्सीडेंट देखा है, या कहीं देखा आपने कहीं स्ट्राइक चल रही है, तो वो आपने न्यूज़पेपर के लिए जब आप लिखेंगे तो दैट इज न्यूज रिपोर्ट राइटिंग। सेकंड है एकेडमिक रिपोर्ट राइटिंग, जो हम इंस्टीट्यूशंस के लिए लिखते हैं, लाइक स्कूल के लिए, कॉलेजेस के लिए जो हम लिखते हैं, उनकी मैगजीन के लिए लिखते हैं। कैसे? कि आपके स्कूल ने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है, ट्रैकिंग टूर ऑर्गेनाइज किया है, साइंस फेयर ऑर्गेनाइज किया है, जब हम उनके लिए रिपोर्ट लिखेंगे दैट इज एकेडमिक रिपोर्ट राइटिंग। और आज हम इस वीडियो में भी का ही एग्जाम्पल देखेंगे। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट की। सबसे पहले आपने हेडलाइन, सब्जेक्ट या टॉपिक, तीनों एक ही बात है कि किस बारे में आपका वो रिपोर्ट राइटिंग आपको लिखनी है। सबसे पहले में उसका हेडिंग आपको ऊपर लिखना है, उसके बाद आपने एक वर्ड ऐड करना है, रिपोर्ट बाय। उसके बाद रिपोर्ट बाय में नेम आएगा, जो पर्सन उस रिपोर्ट को लिख रहा है। अगर वो गिवन है तो यू आर सपोज टू राइट दैट नेम, अगर वो गिवन नहीं है तो राइट एनी नेम। उसके बाद सी, एट द लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट यू आर सपोज टू राइट द सिटी, आपको सिटी लिखनी है। अगर ऊपर मेंशन है तो आपको वही सिटी लिखनी है, नहीं मेंशन है तो राइट एनी सिटी। उसके बाद आपको डेट लिखनी है। देन आपको फिर मिडल में क्या लिखना है? बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, मतलब आपको मैटर लिखना है कि हमने रिपोर्ट में जो है क्या क्या चीज देखी, क्या क्या आपने कहा हुआ। इसके बाद हमारी ओपनिंग लाइंस है बेटे, कि जब आपने रिपोर्ट लिखनी शुरू की है तो हमारी स्टार्टिंग लाइंस में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए? व्हाट, कि हम रिपोर्ट किस बारे में लिख रहे हैं, क्या है रिपोर्ट का टॉपिक। व्हेन, कब हुआ इवेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं। वेयर मतलब कहाँ हुआ। हु मतलब उसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे, राइट। व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, ओपनिंग लाइंस में आपको ये लिखना है। इसके बाद क्लोजिंग लाइंस हैं। जब मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगी, मैं आपको उसमें कुछ लाइंस दूंगी, आपने हर एक रिपोर्ट राइटिंग में वही लाइंस ऐड करनी है। वो कुछ कॉमन लाइंस हैं, क्लोजिंग लाइंस और ओपनिंग लाइंस, इजी हो जाएगा। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे रूल्स और सम पॉइंट्स, कि जो कुछ रूल हैं लिखने के रिपोर्ट राइटिंग, वो हमें मस्ट है, वो रूल हमें पक्का फॉलो करने ही करने हैं। फर्स्ट क्या है? मस्ट बी इन पास्ट टेंस, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में बात की थी कि जो रिपोर्ट है वो इवेंट हो चुका है पास्ट में, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जो इवेंट हो चुका है उसको हमने किस में लिखना है? पास्ट टेंस में।
इसके बाद सेकंड हमारा मेन पॉइंट क्या है, हेडलाइन, टॉपिक और सब्जेक्ट मस्ट बी कैची। कैची मतलब वो एकदम इतना डिफरेंट लगे, इतना अट्रैक्टिव लगे। अट्रैक्टिव मतलब ये नहीं कि हैंड राइटिंग आपने बहुत सजा के लिखनी है, बहुत सुंदर लिखनी है, नो, उसका जो टॉपिक है वो बहुत क्लियर हो और एकदम उसको देखते ही हमें समझ में आ जाए, ओके ओके फाइन की टॉपिक हमारा इस बारे में हम रिपोर्ट लिखने जा रहे हैं। कैची मतलब उसमें सारे पॉइंट्स आ जाने चाहिए जो आपके क्वेश्चन में दिए हुए हैं और एकदम क्लियर होना चाहिए और बहुत लंबा नहीं होना चाहिए वो। और इसके बाद जो मेन पॉइंट है वो आपने अंडरलाइन भी करना है। क्या चीज, हेडलाइन जो आप लिखेंगे या जिसको हम टॉपिक या सब्जेक्ट कह रहे हैं वो आपने अंडरलाइन भी करना है। इसके बाद जब आप रिपोर्ट फिनिश करेंगे तो दैट रिपोर्ट यू आर टू पुट इन अ बॉक्स, आपको एक बॉक्स में, हम एग्जाम्पल के थ्रू उसको बेटा बेटर समझ पाएंगे। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि पेपर में सपोज क्वेश्चन है, राइट अ रिपोर्ट ऑन इंग्लिश हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन। सी, सबसे पहले हमें क्वेश्चन पेपर में क्या चीज अंडरलाइन करनी है, इंग्लिश हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन टू बी पब्लिश इन योर स्कूल। हमें एक रिपोर्ट लिखनी है, क्या सब्जेक्ट रहेगा, जो मैं बात कर रही थी हेडलाइन, सब्जेक्ट, टॉपिक, वो हमारा क्या है, इंग्लिश हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन। फाइन, यू आर रमन, आपका नेम यहाँ गिवन है बेटा, आपका डेजिग्नेशन गिवन है द हेड बॉय, आप हेड बॉय हैं, स्कूल का नेम गिवन है मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुंबई। अब हम देखते हैं कि हमने इसको कैसे करना है विद एग्जाम्पल। तो सबसे पहले आप एक बात नोटिस करेंगे कि हमने यहाँ पर ऊपर स्कूल का नाम लिखा है मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुंबई। अब आपके दिमाग में शायद ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब मैंने फॉर्मेट की बात की है तो वहां पर मैंने नहीं बताया कि नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, क्योंकि ये बेटा हम एकेडमिक का एग्जाम्पल ले रहे हैं। जब हम दूसरा एग्जाम्पल करेंगे तो उस समय हमें स्कूल का नाम नहीं लिखना है, राइट। जब हम न्यूज़पेपर के लिए करेंगे अदर देन स्कूल तो हमने ये स्कूल का नाम वहां पर नहीं लिखना, क्योंकि हम एग्जाम्पल एकेडमिक का कर रहे हैं। तो इन द बिगिनिंग, और एक चीज आप और नोटिस कर रहे हैं, ये जो बॉक्स हमने बनाया है एग्जैक्टली इसके सेंटर में मैं नाम लिख रही हूँ। आपको सेंटर मेजर करने की जरूरत नहीं है, इतना तो ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि हम सेंटर कहाँ बना रहे हैं। तो सेंटर में क्या लिखा है, मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुंबई, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। इफ इट इज नॉट गिवन वी आर सपोज टू राइट एनी नेम ऑफ एनी स्कूल, एनी सिटी। देन इंग्लिश हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन, अब ये कहाँ से लिया, ये हमारे टॉपिक में ऊपर गिवन था इंग्लिश हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन, सो सेम वी आर टू कॉपी फ्रॉम देयर। एक बात का ध्यान रखेंगे, इंग्लिश ई कैपिटल, हैंड राइटिंग एच कैपिटल एंड कॉम्पिटिशन सी कैपिटल, एंड दैट मस्ट बी अंडरलाइन एज आई हैव डिस्कस्ड इन द रूल्स ऑल्सो। देन रिपोर्ट बाय, आपको यहाँ पर एक वर्ड ऐड करना है, रिपोर्ट बाय, ऊपर नेम यहाँ पर गिवन है रमन, so write that name, designation is also given head boy. If these two are not given you are supposed to write your name or any name suitable to you. Then here at the left hand side, अब left hand side में देखिए name of the city, why I have written Mumbai, क्योंकि मुंबई नेम यहाँ पर given है। और इसके नीचे मैंने डेट लिखी है बेटा, इन माई अर्लियर वीडियोज ऑल्सो आपको मैंने बताया है कि डेट लिखने का एग्जैक्ट तरीका क्या है, राइट नेम ऑफ द मंथ, देन डेट, देन पुट अ कॉमा एंड देन राइट द ईयर। So let's start, अब हम स्टार्ट करते हैं। English handwriting competition was held on May 19, 2019 in the school। एक बात और गौर करिए बेटा, जब ऊपर हमने डेट लिखी है दैट इज May 21, यहाँ पर हमने May 19 मीनिंग देयर बाय यहाँ हमने पास्ट की डेट लिखनी है, क्योंकि रिपोर्ट क्या है, हैपनिंग इन द पास्ट। तो हमने यहाँ पास्ट की एक या दो दिन पहले की डेट लिखनी है, ये बात आपको याद रखनी है। आप में से बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं नोटिस के साथ, नोटिस में हम फ्यूचर की डेट लिखते हैं लेकिन रिपोर्ट में हम पास्ट की डेट लिखेंगे। द डीसी वाज द चीफ गेस्ट, द प्रिंसिपल वेलकम्ड हिम, द फंक्शन वाज स्टार्टेड वेल इन टाइम, the function commenced with the lighting of the lamp by the chief guest. It was preceded by a welcome song by the students of our school. A welcome speech was delivered by the principal. It was a grand program. All the students were very happy. See, अब आपके पास कोई भी रिपोर्ट आ जाए जो हमने स्कूल न्यूज़पेपर या मैगजीन में लिखनी है, एकेडमिक रिपोर्ट, तो यहाँ से लेकर और ये सारा मैटर हमारा हैप्पी तक हमारा मैटर कॉमन रहेगा। कौन सा मैटर, हमारा कोई भी रिपोर्ट आ जाए आपको ये मैटर कॉमन लिखना है, क्या, द डीसी वॉज द चीफ गेस्ट। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर ऊपर कुछ लिखा हुआ है चीफ गेस्ट तो आपने वही चीफ गेस्ट लिखना है, अदरवाइज ये कॉमन लाइंस हैं। द प्रिंसिपल वेलकम्ड हिम, द फंक्शन वॉज स्टार्टेड वेल इन टाइम, the function commenced with the lighting of the lamp by the chief guest,
It was preceded by a welcome song by the students of our school. A welcome speech was delivered by the principal. It was a grand program. All the students were very happy. यहाँ तक जो है ये common lines हैं. अब आगे जो line है, the winners were awarded by the chief guest. Winners का मतलब क्या है? जहां पर कोई competition की बात होगी, आपने सिर्फ उसी में ये line add करनी है, अदरवाइज ये लाइन ऐड नहीं होगी. अब विनर्स की लाइन कहाँ ऐड नहीं होगी? मान लो कोई ब्लड डोनेशन कैंप आता है, या ट्रैकिंग एक्सपीडिशन आता है, या कोई आपका वनडे क्रिकेट मैच आ रहा है, तो वहां पर ये लाइन हम मतलब वनडे फ्रेंडली क्रिकेट मैच आ रहा है तो वहां पर हम ये लाइन नहीं लिखेंगे. ऑल द पार्टिसिपेंट्स गॉट सर्टिफिकेट, ये लाइन हम हर एक रिपोर्ट में लिखेंगे, चाहे वो ब्लड डोनेशन की है, चाहे वो कंपटीशन की है या नहीं है, ये लाइन हर एक रिपोर्ट में आपकी आएगी. ऑल द पार्टिसिपेंट्स गॉट सर्टिफिकेट्स, और लास्ट लाइन भी आपकी हर एक रिपोर्ट में आएगी. द प्रोग्राम केम टू एन एंड विद द नेशनल एंथम. तो सी बेटा, बहुत सारी कॉमन लाइंस मैंने आपको बता दी हैं. अगर आप ये सब कॉमन लाइंस भी फॉलो करेंगे तो रिपोर्ट में आपके नंबर पूरे आएंगे. 5 मार्क्स की रिपोर्ट आती है तो आपके फुल मार्क्स आएंगे. तो आपको ये कॉमन लाइंस कुछ आपको लर्न करनी है और ये हर एक रिपोर्ट में आपकी फिट हो जाएंगी. तो मुझे पूरी उम्मीद है आ गया होगा अच्छे से रिपोर्ट. अगर कोई आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी जरूर लिखिए. कोई भी आपको डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं रिपोर्ट राइटिंग के बारे में, सो डू कमेंट करके पूछिए, बताइए कैसा लगा आपको. और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट द वीडियो. थैंक यू सो मच.